बच्चों, लीजिए आज कक्षा 10वीं के गणित में हम त्रिकोणमिति के प्रश्नों को आगे हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न है आपका 1 प्लस cos थीटा अपान 1 माइनस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 4 cot थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो हमको LHS से शुरू करेंगे और RHS को प्राप्त करेंगे। आप चाहो तो RHS से शुरू करके LHS को प्राप्त कर सकते हो। ये प्रोसेस उल्टा होगा जो क्रमशः आप हल में देखेंगे। 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा। यह है आपका LHS को लिख दिया हूँ यहाँ पर। अब इसको हम किस तरह से हल करेंगे, तो ये तिर्यक गुणा यहाँ पर करोगे। जिस तरह से भिन्नात्मक संख्याओं को आप गुणा करते हैं 1 प्लस cos थीटा का इसके 1 प्लस cos थीटा के साथ गुणा, फिर माइनस का माइनस आएगा और 1 माइनस cos थीटा का 1 माइनस cos थीटा से गुणा और हर का हर से गुणा करोगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, ये इस तरह से और इसका इस तरह से गुणा और हर का हर से गुणा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, इसका इसके साथ गुणा हो गया, माइनस का माइनस रहेगा बीच में, इसका इसके साथ गुणा करेंगे यानी 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा अपान ये दोनों हर का गुणा आपस में 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा माइनस ये इन दोनों का आपस में गुणा होगा। और यह है हमारा a माइनस बी ए प्लस बी के जैसे है। सूत्र है आपका a माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम आगे इसी में सूत्र को यहाँ पर लागू करेंगे। हर को पहले हम ले लेते हैं, ए का स्क्वायर होगा तो ए का यानी 1 का स्क्वायर होगा और माइनस cos थीटा का स्क्वायर, बी का स्क्वायर है तो cos का यहाँ पर बीच में स्क्वायर लगेगा, कई बार बता चुका हूँ। ये 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऊपर का हम देखते हैं ये है आपका वर्ग के रूप में इसको लिख सकते हैं, 1 प्लस cos थीटा का वर्ग स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर माइनस ये भी 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर है। इसको भी सूत्र यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर। अब इसको प्रसारित कर देंगे। ये धन बी का पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, इसी तरह से ए माइनस बी का पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab। यहाँ पर दोनों को हम सूत्र के रूप में प्रसारित कर देंगे, या आप चाहो 3 को यहीं पर गुणा कर दीजिए, आपको आवश्यकता नहीं है सूत्र लगाने की। यदि आपका प्रैक्टिस है अच्छा तो आप यहीं से 1 से इन दोनों का गुणा, फिर cos थीटा से इन दोनों का गुणा, उसी तरह से 1 से इन दोनों का गुणा, फिर माइनस cos थीटा से इन दोनों का गुणा। इसमें भी आपका उत्तर आएगा, आपको ज़रूरत नहीं है सूत्र लगाने की। तो हम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पर 1 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर यानी आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के बराबर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस 2ab, 2 सूत्र का है, फार्मूला से आपका 2 है, ए का मान 1, बी का मान cos थीटा यानी ये हो जाएगा cos थीटा। ये यहाँ के लिए हो गया सामने का भाग का, इसका ये प्रसारित रूप है। आप गुणा करोगे इसको, इन दोनों को गुणा करोगे तो यही आपको प्राप्त होगा।
अब माइनस का यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, क्योंकि इसको प्रसारित करेंगे तो हमको इनको फिर इस कोष्टक को निकालेंगे तो चिन्ह परिवर्तित होगा। 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी कास स्क्वायर थीटा, फिर -2ab, यहाँ पर माइनस आएगा, -2, a की जगह पर 1 है, b की जगह पर कास थीटा है तो सीधा मैं कास थीटा लिख रहा हूँ, ये कास थीटा। पुस्तक बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर 1 का हर में है, इसको हम लिखेंगे 1 स्क्वायर यानी 1 ऋण कास स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है आपका, ये आपका सूत्र है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये आप जानते हैं, ये क्यों होता है आपको सूत्र में मैं स्पेशल इसको बताऊंगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ से आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अब हम इसको आगे हल करते हैं। 1 का स्क्वायर यानी 1 का ही आएगा, 1 गुणित 1 बराबर 1 धन कास स्क्वायर थीटा प्लस इसका आ जाएगा 2 कास थीटा माइनस का, ये आप कोष्टक को खोलते जाएंगे, इसमें -1 इसका 1 माइनस का, ये भी होगा माइनस में माइनस कास स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, चिन्ह हम पलट रहे हैं यहाँ पर 2 कास थीटा। अब बच्चों यहाँ पर ये माइनस में है, नीचे का लिख देता हूँ हर को अपान साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, घट जाएगा इससे, ये प्लस माइनस में है, प्लस ये प्लस में है, ये माइनस में है, 2 कास थीटा प्लस में है और ये 2 कास थीटा यानी 4 कास थीटा, ये क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 कास थीटा यहाँ पर है और 2 कास थीटा यहाँ पर है, तो ये हो गया आपका 4 कास थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ पर इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं, साइन स्क्वायर को, इसका मतलब क्या है, हम इसको यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, 4 कास थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब इसका वर्ग है तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। या आप समझते हो कि ये यहाँ पर स्क्वायर है, जो ये इसको होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर होगा, यानी इसका यहाँ पर स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको हम सूत्र रूप में लिख देते हैं, ये होगा 4 को तो हम बाहर रख देते हैं, 4 कास थीटा, 4 को बाहर कर दिए, ये बचा कास थीटा बटे साइन थीटा, ये दोनों का हर है, यहाँ पर ये हर जो है दोनों के अंश के हर पर आएगा, तो ये होगा कास थीटा बटे साइन थीटा और यहाँ पर एक हर में और साइन थीटा है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा यानी 1 बटे साइन थीटा। अब बच्चों इसके बराबर होता है आपका कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर काट थीटा, 4 का 4 रहेगा, इसका हो गया काट थीटा और 1 अपान साइन थीटा बराबर आपका होता है कोसेक थीटा। ये देखिए इसका होगा 1 अपान साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो बच्चों ये देखिए ये आपका राइट साइड आ गया है, यानी ये है आपका RHS। यहाँ प्रश्न को आपको बता दें एक बार, यह है 4 काट थीटा इंटू कोसेक थीटा, हम भी इसमें यहाँ प्राप्त किए हैं 4 काट थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इस तरह से आप मान लो RHS से शुरू करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको जो है
इस तरह से बदलोगे, फिर ये उल्टा आप करते जाओगे। अब जिधर से भी अच्छा लगे, क्योंकि हर स्टेप इसका फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, और कृपया चैनल से जुड़े रहिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज। तो बच्चों यहाँ पर दूसरा प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा प्लस 1 प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। तो ये भी प्रश्न सेम टू सेम बनेगा। यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो इसका इसके साथ यानी साइन थीटा का साइन थीटा के साथ हम पहले लिख लेते हैं हल LHS। एक बार प्रश्न को लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए आप, साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा प्लस 1 प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा, ये LHS है। अब इसको उसी तरह से हल करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये होगा। चलिए मैं एक बार अलग से लिख देता हूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसका प्लस का प्लस बीच में ही आया, 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 प्लस इसका इसके साथ गुणा 1 प्लस कास थीटा, और नीचे का नीचे से गुणा, यह होगा आपका 1 प्लस कास थीटा यानी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा। ये आगे पीछे लिख दिया हूँ इसमें आपको। अब हम इसमें इसका हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, दो बार गुणा है, प्लस इन दोनों का आपस में गुणा होगा, यानी इसको आप चाहो तो एक बार लिख सकते हो 1 प्लस कास थीटा का स्क्वायर, जिसको सूत्र रूप में आप बना दीजिए। अब इसका हो गया नीचे का साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा। अब बच्चों पहले जैसे ही यहाँ पर सूत्र प्रयोग कीजिए, ए धन बी का वर्ग बराबर ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र है, आप इसको रट लीजिए, इसको ब्रैकेट में इधर पीछे करते जाइए। अब इसको उस रूप में हम प्रसारित करेंगे, तो ये होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी कास स्क्वायर थीटा होगा, प्लस 2 सूत्र का होगा, फार्मूला से 2 है, ए का मान 1 है तो कोई 1 इंटू कास थीटा 2ab साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा। ऊपर का बच्चों इस कास थीटा को इसके पास में ले आइए, प्लस में आप आगे पीछे ले सकते हो, तो आप देखेंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर आपको 1 मिल जाएगा, इसलिए पास ले आ रहा हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा आगे पीछे लिख दे रहा हूँ, प्लस 1 प्लस यहाँ पर ये 1 को पीछे ले आया 2 कास थीटा। अब इसका भी 1 हो जाएगा, यानी ये आपका इस तरह से ब्रैकेट में कर दीजिए, पास ला करके इस तरह से हम लिख सकते हैं, और नीचे को फिर लिख दिया मैं हर में जो भी है, अगले स्टेप में हल होगा। यह हो गया आपका नीचे का। अब बच्चों यहाँ पर इसके बराबर 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर इसके बदले में 1 रख दिया, और ये फिर प्लस 1 है, तो यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ प्लस 1 का, यहाँ पर ये आ गया प्लस 2 कास थीटा बटे साइन थीटा और इंटू 1 प्लस कास थीटा।
अब बच्चों ये 1 1 2 हो जाएगा, ये हो गया 2 + 2 cos थीटा बटे, इसको फिर लिखेंगे sin थीटा और 1 + cos थीटा। अब इसमें 2 को कॉमन ले जाइए तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा cos थीटा। इसको अगले स्टेप में 2 कॉमन कर दीजिए, यहाँ से 2 चला गया तो गुणांक क्या होता है, हमेशा 1 होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, यहाँ पर इसको 2 × 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, प्लस का प्लस, ये प्लस का प्लस, यहाँ पर 1 छूट गया जो यहाँ पर है, यहाँ पर 2 बाहर चला गया तो क्या बच गया, इसके साथ गुणांक cos थीटा है तो ये हो गया cos थीटा बटे, ये देखिए sin थीटा 1 + cos थीटा। तो बच्चों इसके साथ इसको काट दीजिए। अब बचाइए 2/sin थीटा अपान sin थीटा। अब बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/sin थीटा को 2 को गुणांक रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 × 1/sin थीटा। ये सूत्र है आपका, 1/sin थीटा बराबर आपका होता है कोसेक थीटा। इसके बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कोसेक थीटा। तो बच्चों ये भी इसी तरह से देखिए आपका RHS है, इसी को प्राप्त करना था आपको। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, और चूँकि आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।